ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। आज हमारे बीच उड़ीसा से चलकर आए हिमांशु शेखर परिदा, जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं। रेत पर कलाकृतियां अपनी बनाते हुए विश्व में अपनी छटा बिखेर रहे हैं और बहुत ही आज पूरे देश विदेश में इनका नाम है, चर्चित नाम है। इनको पहचान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच कार्यक्रम सच्चाई में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हिमांशु, मेरा सबसे पहला सवाल है कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मेरा परिचय, मैं हिमांशु शेखर परिदा उड़ीसा से आया हूँ और उड़ीसा के जो सिल्वर सिटी कटक जो पुरानी शहर रहा, वहाँ से आया हूँ। मेरा एक्चुअली ये सैंड आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था और मैं चाहता तो किसी के पास रहकर भी सीख सकता था, मगर मेरा इंटरेस्ट यही रहा था कि मैं इसी सैंड आर्ट को एक एकेडमिकल लाइन में उसको आगे बढ़ाऊं। और मैं इसी में जैसे कि कोर्स भी किया, डिग्री किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। और पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम में भी मैं उड़ीसा के टॉपर रहा, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था इसी कला क्षेत्र में के अंदर। और दूसरा ये चीज़ है कि उड़ीसा में तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, सैंड आर्टिस्ट है। एक्चुअली उनका जो काम है थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल का है, जैसे कि वो अपने फैमिली में या कोई अपने वंशज में कोई काम करता है, उसी को देख के वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर मैं उसी को थोड़ा चेंज करने के लिए कोशिश किया। जैसे कि सैंड आर्ट एक्चुअली उड़ीसा या पूरा इंडिया में सबसे पुरानी कला है। इसको पहले 5000 BC के टाइम से शुरू किया गया था। पहले राम ने सीता के लिए एक सैंड आर्ट बनाए थे, जिसको शिवलिंग के हिसाब से सभी जानते हैं। ये जो कला हमारा बहुत पुरानी, मतलब 5000 BC पहले की है। और अभी पूरा वर्ल्ड में किसी को भी पता नहीं कि सैंड आर्ट का इंडिया में कितने साल पहले हुआ था। यूरोप वाले कहते हैं कि नहीं, सैंड आर्ट हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं, मगर मुझे मानना है कि ये सैंड आर्ट भारत से पहले शुरू हुआ था। और इसको बीच में जैसे कि उसी टाइम में नीड के हिसाब से सैंड आर्ट किया जा रहा था। धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वो धीरे धीरे वैनिश हो गया। फिर उसको लोगों की नज़र में फिर आने लगा, जैसे कि कला के हिसाब से। जैसे कि बहुत सारा भगवान की मूर्तियाँ बनाया जाता था, बहुत सारा हेरिटेज के ऊपर भी बनाया जाता था। और ये धीरे धीरे लोगों के सोच में भी चेंज भी होने लगा। और जो मेरा जो सोच है कि इसी को खाली जो एक मूर्ति के, जैसे कि एक भगवान के माइथोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, उसी को थोड़ा मॉडर्न या कोई आर्ट के जो बहुत सारा इज़म होता है, इज़म को लेके भी करना चाहिए। और अभी उसी ट्रेंड को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी के लिए कोर्स की जरूरत होता है, नॉलेज की जरूरत होता है। आर्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। और इसी को मैं लेके अभी पूरा आगे बढ़ रहा हूँ। हिमांशु, जहाँ तक शिक्षा का मामला है कि आपने विजुअल आर्ट्स का डिप्लोमा किया है और सैंड आर्टिस्ट, ये जहाँ तक आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हमने भी देखा है, बहुत लोग हैं कि अपने जो परिवार से, जैसे उनके पिता ने बनाया, उनके बाबा ने बनाया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कलाकृतियां उन्होंने बनाई, वही बच्चे सीखते चले आए। लेकिन आपने कुछ अलग अपनी शिक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें जो अंतर आता है वो क्या है, मेरे दर्शकों को पता है। एक्चुअली इसमें बहुत सारा अंतर है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी का फैमिली में कोई पहले से बना रहा है और उसी को वो उन्हीं से सीख के उसको आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, जो आपको इसी एक स्पेसिफिक एरिया में क्या क्या होता है उसके बारे में पता चलता है, मगर जो वर्ल्ड वाइड का जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमारा इतिहास है, जो कला का इतिहास है, उसी को ऊपर नजर नहीं आता है।
तो मैंने जो सोचा कि नहीं, जो पहले से जो परिवार से सीख के करते हैं उन्हीं के जो स्टाइल, और आप पढ़ के कुछ कोर्स करके करेंगे तो उसी का जो फॉर्म है, जो सोच है, बहुत अलग आएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि उसमें जो आर्टिस्ट नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टैंड आर्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आता है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं, मगर उसी में जो सोच होता है, जो फॉर्म होता है, वो उतना स्टैंडर्ड का नहीं होता है मेरे हिसाब से। जैसे कि आपने इतिहास जानते हैं, पूरा इतिहास पढ़ाई किए है वर्ल्ड का, उसी में क्या क्या ट्रेंड ऑलरेडी मतलब हो चुका है, तो क्या ट्रेंड अभी चल रहा है, उसी को लेके आपको कुछ मतलब नया जो क्रिएटिविटी होता है ना, निजर खुद का जो क्रिएटिव सेंस को इसमें ऐड करना है और उसी को लेके आगे बढ़ना है। और अभी भी मैं उड़ीसा में जितना भी देखा हूँ, अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है। मूर्तियाँ जैसे गणेश का हो, शिव का हो, कोई हेरिटेज का भी हो, जैसे कोणार्क हो, हमारा ताजमहल का भी हो, उसी को बनाते हैं और कंटिन्यूस उसी को करते हैं। मगर जो दुनिया में बहुत सारा जो घटना जो घटती है, उसी के ऊपर लोगों की नज़र नहीं जाता है। मेरा जो सोच है, उसी छोटी छोटी चीज़ों को लोगों के सामने एक रेत कला के माध्यम से लोगों के सामने लाना है। और जैसे कि यूरोप में समझते कि नहीं, इंडिया में अभी भी ट्रेडिशनल पैटर्न में चल रहा है, नहीं, अभी भी इंडिया बहुत आगे है और बहुत आगे भी सोच रहा है, दिमाग के साइड से भी और स्किल के भी साइड से। जी, यहाँ तक आपने जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपकी, कि तमाम जो है आपने देश विदेश में जो है फेस्टिवल किए हैं, तो क्या आपकी उपलब्धियां रही, कहाँ कहाँ आप गए और किस तरीके से? देखिए, मेरा एक्चुअली जो शुरुआत है, मैं पहले जब कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं उससे पहले भी काम कर चुका हूँ। मैं छोटे छोटे इवेंट्स में काम कर रहा था, तो उसमें क्या होता है, जो कमर्शियल हो जाता है तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम काम करते हैं। तो धीरे धीरे मैं कुछ सेमिनार, फेस्टिवल, और जैसे कि हमारा जो होता है बहुत सारे इवेंट होता है, डिफरेंट काइंड का इवेंट भी होता है, उसी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पहले मैं उड़ीसा में भी काम किया था, उसके बाद इंडिया के सभी स्टेट में काम किया हूँ, जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, केरला, कर्नाटक, न्यू दिल्ली, बिहार, कोलकाता, बहुत सारे स्टेट में काम कर चुका हूँ। और उसके बाद में यूरोप में भी 4 देश में काम किया हूँ। जैसे कि पहले मैं इटली में काम किया था। जो इटली गया था उसमें मेरा ये काम था कि सैंड आर्ट को लेके कैसे एजुकेशन में हम ऐड कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट होते हैं वो तो एक्चुअली पढ़ते हैं, टेस्ट को लेके पढ़ते हैं, मगर उनका कहना था कि जैसे कि कोई उसमें डिफरेंट टेस्ट उसमें ऐड हो, जो डिफरेंट टेस्ट होना चाहिए इसमें, तो सैंड आर्ट को लेके कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो सैंड आर्ट जो करते हैं उसी का जो इफेक्ट होता है सुसाइड के ऊपर क्या होता है, और सैंड आर्ट में जो इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या क्या आता है, लोग कैसे चेंज होते हैं, जो यूथ होते हैं उन वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, उसी को लेके मुझे भारत को इंट्रोड्यूस करना था यूरोप में। वो इटली के रहा था। और सेकंड में जब गया था स्लोवेनिया, और वहाँ पे मैं बहुत सारे जो स्लोवेनिया के स्टूडेंट होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं को सैंड आर्ट करने से पहले जो आर्ट होता है, ड्राइंग होता है, उन्हीं को मैं सिखाया था। देन हेलोइन फेस्टिवल में भी मैं एक सैंड आर्ट भी किया था। उसी सैंड आर्ट में मैं उसी टाइम में क्या ना, काली पूजा चल रहा था इंडिया में, काली पूजा और जो हेलोइन फेस्टिवल है जी, ये दोनों का जो कैरेक्टर है पूरा सेम ही है। तो उन्हीं को मैं कंपेयर करके दो टेस्ट का जो होता है ना कंपोजिशन, उसी को दिखाया था वहाँ पे। ये मैं स्लोवेनिया में किया था। और ऑस्ट्रिया में जो रीड फेस्टिवल है, इंटरनेशनल रीड फेस्टिवल, वहाँ पे मैं भी सैंड आर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था भारत की तरफ से। और उसके बाद पेरिस में, जो फ्रांस में भी काम किया था। फ्रांस में मैं एक सैंड आर्ट में जो स्कल्पचर एक बनाया था, उसमें भी भारत का जो टेस्ट होता है, जो कल्चर होता है, जो ट्रेडिशनल होता है, उसी को मैं इसी में ऐड किया था, दिखाया था। और ऐसे ही धीरे धीरे मेरा अभी भी कंटिन्यूस मैं काम भी कर रहा हूँ। आगे भी बहुत सारा
देश में भी काम करना है, भारत को और भी आगे बढ़ाना है। और भारत का जो कला अलग मीडिया में लोग देख रहे हैं, जी। इसी को मैं रेत में उतारना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप यूपी भूल रहे हैं, और यूपी में भी आपने काम किया है। जी जी, मैं यूपी के नाम इसलिए नहीं कहा कि यूपी के बारे में थोड़ा अलग कहना चाहता हूँ। मैं जितना सारा स्टेट में काम किया हूँ, सबसे जो मेरा अलग टेस्ट और सबसे अच्छा टेस्ट रहा वो जी। यूपी में। क्योंकि यूपी में जो शहीद मेला होता है, भारत में कहीं पे भी नहीं मिलता है देखने के लिए। हम तो सभी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, मगर जो शहीद है हमारे देश के लिए इतना कुछ किए, उन्हीं के ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो मैं इस शहीद मेला में उन्हीं के ऊपर शहीद जो है हुए देश के लिए, उन्हीं को लेके मैं काम किया था। आगे भी उन्हीं को लेके मुझे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम भी करना है, और बहुत सारे है जो काम धीरे धीरे करना है, लोगों के आगे भी जरूर आएंगे। आपने कई प्रदेशों में काम किया, देशों में काम किया, और विदेश, यहाँ तक विदेश में भी काम किया आपने। तो ये सब लेकर आपका क्या सपना है? देखिए, मैं सैंड आर्ट में जो अभी आपको कुछ टाइम के पहले भी कह रहा था कि सैंड आर्ट भारत छोड़िए, पूरा वर्ल्ड में सबसे पहला कहीं पे स्टार्ट हुआ था वो भारत से। जी। मगर वो धीरे धीरे लोग उसको पहचान नहीं पाए, जो धीरे धीरे वो पूरा वैनिश हो गया। अभी उसी को लेके पूरा, जैसे कि मैं इंटरनेशनल जो फेस्टिवल होता है उसी में भारत की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसी को रखना है। और भारत में भी मुझे एक इंस्टीट्यूट भी खोलना है, जहाँ पे भी बहुत सारे यूथ जो इसे रेत कला में करने के लिए इंटरेस्ट है, उन्हीं को मैं सिखाना है, और उन्हीं को इसी लाइन में एक प्रोफेशनल हिसाब से भी ट्रेंड भी करना है। दूसरा भी इसी कला को लेके जो सोशल अवेयरनेस है उसी को भी बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा जो चीज होता है दुनिया में, लगता है बहुत छोटा है मगर बहुत कुछ कर लेता है भारत के लिए। तो आपने जो सपने सजाए हैं वो इस तरीके से सजाए हुए हैं। आज हमारे पूरे देश को ये जानने की जरूरत है, और आप बखूबी पूरे देश को जान भी चुके हैं कि आप यहाँ पर हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस प्रदेश से तो मैं जितना 2 बार काम कर चुका हूँ, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत कला को लेके बहुत प्रेम है। मगर जब मैं काम किया था मुझे लगा कि यहाँ के लोग पहली बार देख रहे सैंड आर्ट को लेके। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे यूथ है जो जिनको इंटरेस्ट है, उन्हीं को मुझे सैंड आर्टिस्ट के हिसाब से लोगों के सामने लाना है, और उन्हीं को लेके वो भी खुद, जैसे कि यूपी को बाहर कंट्री में भी दिखा सकते हैं। जो हमारा यूपी में भी ऐसे ही कलाकार है, वो सब आर्ट जो छोटे छोटे बच्चे और यूथ है, वो भी उनका खुद का जो स्किल है उसको भी दिखा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसी को भी दिखा सकते हैं। और यूपी का एक जो परिचय होता है ना, लोगों के सामने कला के लेके, रेत कला को लेके दिखा सकते हैं। ये सब जो है आप कैसे, किस तरीके से युवाओं को दिखाएंगे? देखिए, पहले तो मेरा जो सोच है, यहाँ पे एक जैसे इंस्टीट्यूट खोलना है। जो भी इंस्टीट्यूट जो है आप किस जगह, कहाँ पर? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ मैं शहर, मतलब मुझे तो इटावा में भी करने के लिए भी एक बार सोचा था। यूपी के इटावा? हाँ, इटावा जी, जहाँ पे मैं पहले पैर रखा था उसी जगह पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अभी तो शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे भी जो भी बच्चे हैं, जो भी यूथ है, जिनको इंटरेस्ट है, वो जब आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, काम सीखेंगे, धीरे धीरे अभी रास्ता मिल जाएगा। अभी आपने कहा कि सबसे पहला कदम इटावा में रखा है, तो इसे क्या माने, कैसे आपने इटावा में कदम रखा? पहले मैं जब यहाँ आया था अवेदा फिल्म फेस्टिवल में, जी, उसी में मैं एक जो सैंड, एक रेत कला बनाया था नदी के किनारे पे। कहाँ पर बनाया था? नदी इटावा में? नहीं, इटावा नहीं, अयोध्या में। जी जी, अयोध्या में, जहाँ पे राम ने खुद जलाभिषेक किए थे वहाँ पे, और वहाँ पे भी बनाया था। जी। उसके बाद आपने फिर यूपी में कहाँ बनाया?
इसके बाद में यूपी में मैनपुरी में जो सज मेला में बनाया था। और मेले मैनपुरी में जो शहीद मेला बेबर में जो लगता है। जी 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 जी, वहाँ क्या बनाया? बेबर में मैं वहाँ पे जो गेंदालाल दीक्षित थे उन्हीं का एक पोर्ट्रेट बनाया था जी। और साइड में बहुत सारे जैसे कि इंडियन फ्लैग बनाया था, जैसे कि यहाँ का एक जो भारत में जो लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं जो इसको बंदूक गोली का जो होता है बंदूक एक्टिविटीज ज्यादा होता है यहाँ जी, पे। जी, जी। तो यहाँ पे उसी का कुछ सिंबल्स में रखा था वहाँ पे, उसी कैरेक्टर को लेके मैं कंपोजिशन किया था। जी, अच्छा शेखर जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने यूपी में भी काम किया और देश विदेशों में भी काम किया, आपको कहाँ ज्यादा प्यार मिला और कहाँ पर कार्य करने की रुचि आपकी बढ़ी? देखिए, प्रेम तो हर जगह पे मिलता है, आप जहाँ भी जाएंगे पूरा वर्ल्ड में और सभी जगह पे प्यार मिलता है, मगर जो खुद का जो देश है भारत में, यहाँ का जो प्यार कुछ अलग है जी। और मैं सभी स्टेट में जब काम भी किया था, सभी स्टेट का अलग अलग जो लोग होते हैं उन्हीं का बातें भी होता है और प्यार भी उन्हीं के हिसाब से वो देते हैं, जैसे कि उन्हीं का एक डिज़ाइन होता है, कल्चर का एक संस्कार का डिज़ाइन होता है, उसी के हिसाब से देते हैं। और ज़्यादा तो मुझे इसी बेबर में यूपी में मिला था। जी, सच्चाई कार्यक्रम है और सच ये भी है कि आप युवा हैं, तो युवा होते हुए आपने इतना लंबा सफर और इतना बड़ा कदम जो कि विजुअल आर्ट्स आपने डिग्री प्राप्त की, इसमें क्या क्या समस्याएं आई और किस तरीके से आपने ये सब किया? देखिए, आर्ट इसी लाइन में आने के लिए पहले तो अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट मतलब आपको काम करने के लिए जो भूख होता है रहना चाहिए। जब भूख होगा, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई के टाइम में तो बहुत सारा दिक्कत होता है कि जैसे कि आप इसी कला को चुनेंगे तो इसी काम में आपको मेंटली और फिजिकली बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी। जब आप मेंटली खाली सोचेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और जब फिजिकली आप काम करेंगे बहुत स्टेप बाय स्टेप काम होता है, उसी को आपको फॉलो करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब आपको एक टाइम आएगा जब आप पूरा सीख जाएंगे तो तभी आपको जब फील्ड के ऊपर आप खड़े होंगे तो अपने अंदर एक आएगा, जैसे जो मतलब कॉन्फिडेंस आएगा काम करने के लिए, तभी आपको फील होगा कि नहीं, मैं इतना साल जो पढ़ाई किया हूँ और मेहनत किया हूँ वो सक्सेस रहा मेरे लिए। जी, हिमांशु जी जो है हमारे बीच आए कार्यक्रम सच्चाई में, और ये उड़ीसा कटक से चलकर आए। इन्होंने तमाम जानकारियां दी, तमाम परेशानियों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देश विदेश की जहां पे सफर की और तमाम ऊंचाइयों आज शिखर पर पहुंचकर हमारे कार्यक्रम सच्चाई में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।